कॉमिक स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ राज कॉमिक से। कॉमिक का नाम है पिद्दी पहलवान और आगरे की सैर। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हम लोग बढ़ते हैं सीधा कॉमिक की तरफ। तो कॉमिक का नाम है पिद्दी पहलवान और आगरे की सैर। तो एक थे पिद्दी पहलवान जिन्हें नगर नगर घूमने का बहुत शौक था। अपने चेलो लटकन व फुदकन के साथ घूमने चल पड़े आगरा। तो इसके संपादक हैं मनीष चंद्र गुप्त, लेखिका हैं शशि प्रभा, चित्रकार हैं अजय शंकर भारद्वाज। क्योंकि इसकी चित्रकारी भी बहुत ही सुंदर की गई है। और स्टोरी तो देखते ही हैं आगे क्या होती है। तो यहाँ ठहर फुदकन, गाड़ी रोक दे। यहीं रोक दूं? मगर क्यों? इसे देखो, आगरा यहाँ से कुल 2 किलोमीटर दूर है। हमें वहाँ पहुँचने से पहले ही तय कर लेना चाहिए कि हमें वहाँ क्या क्या करेंगे। पहली बार अक्ल की बात की है गुरुजी। अब से पहले हम सोचेंगे फिर करेंगे। सबसे पहले हमें ताजमहल देखना चाहिए। नहीं, सबसे पहले हमें किसी होटल में कमरा लेना चाहिए। तीनों अपनी खिचड़ी पकाने में इतने व्यस्त थे कि इन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनके पीछे एक गाड़ी आकर खड़ी हो गई। और जब खटारा के पीछे खड़े ट्रक के ड्राइवर ने खिड़की से मुंह निकाला, अबे ओ बंगेड़ियो, सड़क के बीच गाड़ी खड़े करके क्या अपने बाप का श्राद्ध कर रहे हो? ट्रक ड्राइवर की बात सुनकर पिद्दी पहलवान लटकन और फुदकन की पहलवानी को ताव आ गया। अबे ओ, भांग पी होगी तूने, नीचे उतर। श्राद्ध अपने बाप का कर रहा होगा तू, नीचे उतर। उतरता हूँ, क्या कर लोगे देखूं? तेरा थोपड़ा तोड़कर हाथ में दे देंगे। ऐसी चटनी बनाएंगे कि याद करेगा हमें पियक्कड़ कहता है। मगर फुदकन, उफ, हम तो फिर झगड़े में फंस गए। हम तीनों जहाँ भी जाते हैं झगड़ों में फंस जाते हैं। किसी तरह लटकन और गुरुजी को रोकना चाहिए। अचानक फुदकन को एक उपाय सूझा और दौड़कर खटारा में सवार हो गया। और अबे ओ फुदकन, गाड़ी लेकर कहाँ जा रहा है? आगरा गुरुजी। फुदकन की चाल काम कर गई। पिद्दी और लटकन लड़ना छोड़कर गाड़ी की ओर लपके। अरे रुको फुदकन, गाड़ी रोको, अभी लो। गाड़ी रुकी तो फुदकन, यह क्या बेवकूफी है? पीठ दिखाकर भाग आए और हमें अकेला छोड़ाए। आगरा पहुंचे नहीं कि फिर बखेड़ा शुरू कर दिया। पहले हॉर्न पर गाड़ी हटा लेते तो क्या बिगड़ जाता? वाकई हम में पहलवानी का जोश ज्यादा और अक्ल कम है। ठीक है, आगे ध्यान रखेंगे। आओ लटकन, गाड़ी में बैठो। और तभी, आप लोग जाएंगे कहाँ? आगरे। वहाँ सबसे अच्छा होटल कौन सा है? पूरा पता बताना, सही सही। सबसे अच्छा होटल तो जी ताजमहल है, वही ताजमहल के पास। यहाँ से सीधे जाओ, चौराहे से बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर चक्कर काटकर तीसरी सड़क। बस बस, हम यहाँ नए हैं, आपको तकलीफ तो होगी, पर ऐसा करो हमारे साथ कार में आ जाओ और हमें अच्छी तरह रास्ता बताते चलो। ही, कार में मैं जाऊं? हे, तुम लोग अब तक कहाँ थे धर्मावतार? राहगीर खटारा में बैठकर फुदकन को रास्ता बताने लगा। अब बाएं मुड़ो, फिर दाएं मुड़ना। खटारा को बहुत ही सड़कों पर घुमाने के बाद, अच्छा धर्मावतार, तुम्हारे बेटे जिए खून पिए, तो मैं अब चलता हूँ, टाटा बाय बाय, नमस्कार। और धप। बस बस, मुझे यहीं तक आना था। यहाँ तक अपने डिब्बे में लिफ्ट देने का शुक्रिया। रास्ता अब किसी और भले आदमी से पूछ लेना। हैं? भले आदमी से? भला, हम तो इसे भी भला ही समझ रहे थे। चलो अब गलती सुधार लेते हैं। उस चश्मे वाले मास्टर से पूछते हैं, वह जरूर भला आदमी होगा। अरे ओ चश्मे वाले भैया, क्या? मेरा मतलब है भाई साहब, यह ताजमहल कहाँ है? भाई साहब जी, ही। सीधे जाकर बाएं मुड़ो और रोड पर मुड़ जाना, वहीं चल रहा है। चल रहा है? हाँ, मगर पिद्दी पहलवान लटकन फुदकन चश्मे वाले राहगीर से कुछ और पूछ पाते उससे पहले ही वह गली में मुड़ गया। आश्चर्य से भरे पिद्दी पहलवान लटकन व फुदकन ने आपस में विचार विमर्श किया। चले बाई ओर की रोड पर? चलना ही चाहिए। ठहरो, रुको, मैं कहता हूँ, सोचो, उस चश्मे वाले भाई ने कहा था ताजमहल चल रहा है। अगर ताजमहल सचमुच चल रहा है तो सोचो, वह कहीं हमारी खटारा से न टकरा जाए।
तेरी भी अकल लटक गई है लटकन। जरा सोच, अगर ताजमहल चलने लगा तो कुतुब मीनार दौड़ेगी। और तब फुदकन खटारा बाई और रोड पर ले आया था। ओ, यहाँ पर सिल्वर जुबली सप्ताह चल रहा है ताजमहल। अबे और राम खिलावन, तूने देखा भैया, बड़ा नेक खेला चलब्बा, बड़ा जोरदार फिल्म चल रहा है सुल्तान सिंह, चलो देखते हैं। सचमुच का ताजमहल देखने इरादे से आए पिद्दी पहलवान लटकन फुदकन का दिल भी मचल गया। सोचा ताजमहल देखने से पहले क्यों न ताजमहल फिल्म ही देख ली जाए, और लग गए लाइन में। मगर बुकिंग हाउसफुल, और थोड़ी देर बाद ना ताजमहल देखा और ना ताजमहल फिल्म देख पाए, और ना ही ताजमहल होटल का पता लगा। खैर, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, गुरुजी ठीक कहते हैं। कहाँ जाएं, किससे पूछें रास्ता। तीनों उलझन में पड़े हुए थे और तभी अचानक सड़क के उस पार शिकार की तलाश में खड़े 3 लफंगों की नजर उन पर पड़ी। लगता है नए आए हैं, लगते एकदम उल्लू हैं, जाल में आसानी से फंस जाएंगे। तीनों लफंगे खटारा गाड़ी के पास पहुंचे। यहाँ गाड़ी खड़ी क्यों की? निकालो 100 रुपए जुर्माना। हैं? क्या यह सड़क तुम्हारे बाप की है? लो, फिर लड़ाई। यह सुनते ही बदमाश उन पर चौड़े हो गए। अबे ओए, गाली किसे देता है तेरी? सचमुच गुंडे हैं, सबक सिखाना ही पड़ेगा। इनकी दादागिरी धूल में मिलानी ही पड़ेगी। और देखते ही देखते रख दादागिरी अपने जेब में। मैं मरा। बोल, वसूलेगा जुर्माना? और तीनों लफंगों को वहीं छोड़कर पिद्दी और लटकन और फुदकन वहां से चले। चलो आगे किसी से पूछेंगे अच्छे होटल का पता। ताजमहल चलो, वही तो बताया था अच्छा होटल ताजमहल। उस भले मानस से पूछता हूँ, कहीं यह भी पिछले भले मानस जैसा ना हो। उस व्यक्ति को फुदकन ने ताजमहल का पता पूछा। अरे वाह, वही तो मैं भी जा रहा हूँ। चलो चलो, तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, बताता जाऊंगा किधर से आगे बढ़ना है। मैं गाइड हूँ, सारा आगरा घुमा दूंगा तुम्हें। ठहरे कहाँ हो? अभी कहाँ ठहरे हैं, अभी तो ठहरना है। होटल ताजमहल में ठहरेंगे, वहीं ले चलो। कुछ देर में उनका खटारा गाइड द्वारा बताए रास्ते पर चलकर एक खटारा ने होटल ताजमहल के सामने पहुंच गई। ये 9 स्टार होटल, यह रहा होटल ताजमहल। ही आगरा के फेमस 9 स्टार यानी कि ख्वाजा कपूर, त्रिड़ी देवी, प्रेम चोपड़ा, अशोक कुमार आदि इसी काम करते हैं। वैसे तो यहाँ 100 रुपए में भी कमरा नहीं मिल सकता, मगर मैं दिलवा दूंगा 50 रुपए रोज में। खाने के पैसे अलग से लगेंगे। नहीं नहीं, 50 रुपए रोज बहुत ज्यादा है, हम किसी धर्मशाला में ठहर जाएंगे। आए कड़के हो क्या? क्या कहा? कुछ नहीं, धर्मशाला चलना है तो गाड़ी वापस मोड़नी होगी, फिर से पीछे जाना होगा। आए? हरगिज नहीं, हम हिंदुस्तानी पीछे हटना नहीं जानते। हमें हमेशा आगे बढ़ना सीखा है, हमारी गाड़ी आगे ही आगे जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा गजब मत करो, सुनो, रुको रुको रुको, सामने तो देखो सड़क पर। गाइड बहुत चिल्लाया, मगर जब तक फुदकन उसकी बात सुनकर समझ पाता और तब तक ओ खड़ा क्लोज। लो, ये तो गड़बड़ कर दी। तभी अरे क्या किया है तुमने? सिपाही चाचा, हमने कुछ नहीं किया, यह तो गाड़ी से हो गया। अच्छा, तो गाड़ी ने किया यह सब? मैं इसे पुलिस स्टेशन ले जाता हूँ, रिपोर्ट दर्ज कराता हूँ। नहीं नहीं। क्यों? क्या नहीं नहीं? गाड़ी ने क्राइम किया है, सरकारी बोर्ड को उखाड़ फेंका, बैरियर तोड़ दिया, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाई, इसको सजा मिलेगी। अभी मैं इसको ले जा रहा हूँ। ही, मगर आज ले जाता हूँ इसे अपनी चाची के पास, बड़ा माल है इसमें, कल करूंगा खटिया खड़ी इन तीनों की। पिद्दी पहलवान लटकन फुदकन खटारा के पीछे दौड़े, मगर सिपाही ने खटारा को एक बार भी रोके बिना चलाता चला गया। हाँ, वो रही अपनी खटारा। ये सिपाही तो लगता है हमारी गाड़ी अपने घर ले जा रहा है। हाँ, अरे रुको, ठहरो, मैं गाइड हूँ, मैंने तुम्हें आगरा घुमाया, मेरे पैसे तो देते जाओ, मैं आगरा घुमाने के 100 रुपए लेता हूँ। गुरुजी, यह तो सिपहिया ही लूट ले गया हमें। हाय हाय, अब क्या करें? आए तो थे ताजमहल देखने, बेताज बन गए। अरे कुछ सोचो, अक्ल दौड़ाओ, वरना भीख मांगेंगे। रात गहरा जाने पर फुदकन मकान की 4 दीवारी पर चढ़ गया।
यही समय है, ठीक है, तुम दोनों को अंदर उतार देता हूँ। खुद गैराज से गाड़ी निकाल लाता हूँ। फिर उसने भारी भारी फिद्दी पहलवान लटकन को ऊपर खींचकर उतार दिया। संभल कर रहना, मैं 5 मिनट में गाड़ी लाया। चिंता मत करो, उस समय तक हम यहाँ आ जाएंगे। खूसट सिपाही चाचा हमारा जो सामान कार से निकालकर बेकार में अंदर ही ले गया होगा। फुदकन गैराज की ओर गया तो फिद्दी पहलवान ने लटकन दबे पांव कमरे की ओर बढ़े और अचानक उस कमरे से आवाजें आ रही हैं। इसका मतलब घर में जाग रहे हैं सब। आओ जरा सुने। पिद्दी पहलवान और लटकन कमरे की खिड़की के पास जा खड़े हुए। वाह क्या बात है बिरजू, हजारों के माल के साथ गाड़ी हड़प लाए। देखती जाओ चाची, रोज ऐसे ही गूंजी न काटूं तो बिरजू नाम नहीं है मेरा। कमीशन का ख्याल रखना, अब जाता हूँ। बातें सुनते ही गुरुजी, यह तो सरासर ठगी है, लूट है, डकैती है। इस बिरजू सिपहिया को सबूत नहीं जाने देना चाहिए। हाँ, और इस सिपाही चाचे की चाची को भी सबक सिखा कर जाएंगे। तभी उन्होंने सिपाही को चाची के कमरे से निकलने देखा और बाघ की तरह झपट पड़े। आह! लटकन का भरपूर मुक्का पड़ा सिपाही खोपड़ी पर। वह बेहोश हो गया। फिद्दी और लटकन ने उसे एक पेड़ से बांध दिया। अब चलो जरा चाची की खबर लें। हाँ चलो, अब भी वह जाग रही होगी। चाची के कमरे पर जाकर उन्होंने सांकल खटकाई। चाची ने दरवाजा खोला। हमसे बचकर कहाँ जाएगी चाची? तेरे बिरजू को लगा दिया ठिकाने। और फिर बता कितनों को लूटा है तूने? कहाँ छिपाया है उनका सारा रुपया? चोर चोर, चाची चीख पड़ी। और फिर जब पिद्दी पहलवान लटकन अंधेरे में अपना सामान तलाश ही रहे थे कि जल्दी करो गुरु, लोग भागे आ रहे हैं, पकड़े गए तो। अरे बाप रे! और उधर कहाँ है चोर चाची? अरे इनके हाथ पैर खोलो। अरे मुझे छोड़ो, जल्दी करो, बाहर ही गए हैं अभी अभी, उनको पकड़ो, लूट कर ले गए। चाची को यूं ही छोड़कर बाहर की ओर भागे लोग। अरे गुरुजी, जल्दी से रस्सी पकड़कर बाहर आ जाओ। अरे फुदकन जल्दी कर, वरना पुरता बन जाएगा, वो लोग आने ही वाले हैं। लटकन रस्सी के सहारे दीवार के पार पहुंच गया। फिर लटकन और फुदकन ने पिद्दी पहलवान को रस्सी के सहारे खींचना शुरू किया। वह देखो, वह रहा चोर, दीवार पर चढ़ रहा है, पकड़ो, मारो, पत्थर मारो। देखते ही देखते कुछ लोग बाहर की ओर भागे। 2 आदमी सिपाही चाचा को खोलने लगे। अचानक रस्सी टूट गई। बाप रे, रस्सी टूट गई। अब क्या होगा? उन्हें छोड़ो, अपनी जान बचाओ पहले, वरना भीड़ गाड़ी को भी आग लगा देगी। पिद्दी पहलवान पिछवाड़े के बगल में खड़ी सीढ़ी पर चढ़ गया। यह देखो, सीढ़ी पर चढ़ रहा है, पकड़ो। मुसीबत है। ठहर बदमाश, अब कहाँ जाएगा बचकर? कचूमर निकाल दो कमबख्त का। अचानक पिद्दी पहलवान ने अक्ल का सहारा लिया और ये लो, उसने सीढ़ी गिरा दी और फिर एक आदमी के ऊपर खुद कूद गया। आया मजा। और फिर तो पिद्दी पहलवान ने उन दोनों की पिटाई की। बेचारे बेहोश हो गए कमबख्त। अब सीढ़ी के सहारे मुझे तुरंत उस ओर उतर जाना चाहिए। पिद्दी पहलवान ने सीढ़ी पर चढ़कर दीवार को पार झाँका। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, लटकन है न फुदकन है। अब क्या करूँ? कहीं वो दोनों पकड़े तो नहीं गए? डरते डरते पिद्दी पहलवान ने इस तरफ से सीढ़ी उठाकर दूसरी ओर लगाई। वह सीढ़ी नीचे उतरे ही थे। पकड़ो, जाने ना पाए, काट डालो, मार डालो। ओ लोग फिर आ गए। बाप रे, मैं तो बुरा फंसा। ये 85 और मैं अकेला। हे हनुमान, रक्षा करो। तभी पिद्दी पहलवान ने दिमाग की सीढ़ी की बात आई। बस उन्होंने दोनों हाथों से सीढ़ी उठाई और ये मारा। इससे पहले कि वो लोग संभल पाते, अरे वो भाग रहा है, पुलिस पुलिस। पिद्दी पहलवान के पीछे लोग बुरी तरह पड़ गए। बाप रे, अब बच पाना कठिन है, कहीं छिप जाऊं वरना। तभी पिद्दी पहलवान को दिखाई दिया भैंसों का तबेला। भैंसों की इस नांद में लेट जाऊं। और पिद्दी पहलवान आग बचाकर नांद में जा लेटा। कहाँ गया? इधर ही आया है, पकड़ो। वो लोग जैसे ही पीछे आने लगे तो तबेले में घुसे। अरे अरे, लठियां लेकर मेरे तबेले में काहे घुसे आ रहे हो? रुको। अरे बुढ़ऊ, हम तुम्हारे तबेले में नहीं घुस रहे, चोर के पीछे जा रहे हैं। बाहर निकलो, इधर कोई चोर वोर नहीं आया, भाग जाओ। अजीब मूर्ख है। चलो भाई, घूमकर पीछे चलते हैं। वैसे अब रात खराब करने से भी क्या लाभ, फाड़ में जाने दो चोर को, ऊपर से जाए चाची। चलो।
जैसे ही वो तबेले से निकलकर 10-5 कदम आगे बढ़े, अरे मेरी खबीज कौन, अरे बाप रे! और देखते ही देखते चोर 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 चोर, शोर सुनकर भैंस ने पिद्दी को झटका दे दिया और छोड़ दिया। ओह मरा! आवाज सुन जाते हुए लोग ठिठक गए। अरे यह क्या हुआ, पकड़ो पकड़ो, कछूमर निकाल दो कमबख्त का, वही है वही है। पिद्दी ने लोगों को फिर अपनी ओर आते देखा। अरे बाप रे! तबेले के पिछली ओर कूदते ही जैसे ही दोनों चले, अरे फुदकन गाड़ी रोको, गुरुजी आ रहे हैं, रोको रोको गुरुजी, जल्दी करो वरना। और इससे पहले कि लोग पिद्दी पहलवान को धर दबोचे, भाग ले फुदकन, तेज भगाओ। बस निकलने के बाद पिद्दी का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। तुम दोनों ने मेरी जान मुसीबत में फंसा दी। वह तो तकदीर अच्छी थी जो बच निकला, सारा कीमती सामान वहां रह गया, तुम तो नमक हराम हो। तो अभी के लिए इस पार्ट में इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन इसका नेक्स्ट पार्ट देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं सीधे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।